तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे अपने बारे में। आपके बारे में तो बात करेंगे ही, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है आप लोग का। लेकिन मैं विशेष करके अपने बारे में बताऊंगा। मेरा होली बहुत मस्त गया, बहुत अच्छा गया। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत एंजॉय किया होली में। और साथ ही साथ मेरा जो एक बेटा है जिसे मैंने गोद लिया है और वो बाहर रहता है, मैं उसे प्रति महीने खर्च भेजता हूँ और वो उससे अपना पालन पोषण सब कुछ खुद कर लेता है। बहुत सारे लोग उसको देखभाल के लिए हैं, मुझे बस पैसा भेजना होता है। तो बस ऐसी ही मेरी लाइफ है। और उस बेटे का नाम है सीपू बेटा। मैंने अपने बेटे का नाम रखा है सीपू बेटा, SIPUBETA। आपको नहीं समझ में आया ना ये सीपू बेटा कौन सा नाम होता है। दोस्तों, सीपू से SIP और बेटा बेटा, तो मैंने ये नाम रखा है अपने बेटे का सीपू बेटा, जिसे मैं हर महीने 5,000 रुपये भेजता हूँ और भेजता रहूँगा। मैंने सोच रखा है कि मैं उसे हर महीने 5,000 रुपये भेजता रहूँगा, जिससे वो पालन पोषण अपना करते रहे। उसकी देखभाल करने के लिए कई सारी लोग हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि SIP का देखभाल करने के लिए कई सारे बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसी तरह से मेरे बेटे का भी ध्यान रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। मुझे बस पैसे भेजने हैं। कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे मैं पैसे बढ़ाऊं, जैसे जैसे मेरे बेटे की ज़रूरत होगी वैसा मैं उसे देता जाऊंगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, फिर से देखते हैं कि मैंने अपने सीपू बेटे के लिए जो पैसे भेजे हैं और जो मैं भेज रहा हूं वो मुझे क्या करके दे सकता है। दोस्तों, मैं उसे 5,000 रुपये प्रति महीने भेजता हूं। 5,000 रुपये प्रति महीने, इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं भेज पाता हूं क्योंकि मेरी कैपेसिटी इतनी है। तो 5,000 रुपये मैं प्रति महीने भेजता हूँ और उसे भेज रहा हूँ लगभग 25 साल के लिए। मैंने सोचा है कि मैं 25 साल के लिए, क्योंकि अभी अभी मैंने गोद लिया है, अभी हमको लगता है 2-4 महीने ही होंगे, तो 25 साल तक के लिए मैं भेजूंगा। और सिंपल अगर मैं भेजता हूं उसे बैंक इंटरेस्ट पे, बैंक जो मुझे इंटरेस्ट देती है FD पे देगी तो, या फिर SIP पे, RD पे देगी, तो उसके हिसाब से मैं तो 5,000 रुपया मैं भेज रहा हूँ। तो मेरा 15 लाख रुपया जमा होता है और वो मुझे 25,73,000 रुपये जोड़ करके 40,73,000 रुपये देगा, वो बैंक इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर वही मैं अगर SIP का इंटरेस्ट होता है जो कि एक जनरल 12% का रिटर्न है, तो फिर वो सीधे 74 लाख रुपये हो जाता है। 79.88, मतलब कि 80 लाख रुपये लगभग हो जाता है। आप देख रहे हैं ना, 15 लाख रुपये मैंने जमा किया और वो मुझे 80 लाख रुपया रिटर्न दे रहा है, यानी 94 लाख रुपया, 94-95 लाख रुपया मुझे वापस मिल रहा है आज से 25 साल के बाद। इसमें मैंने कुछ बढ़ाया नहीं है। बच्चे की कभी तबीयत ख़राब होती है, कभी कपड़े की ज़रूरत होती है, कभी स्कूल में एडमिशन कराना हो, री एडमिशन कराना हो, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उस पर भी मुझे खर्च करने होंगे। तो वहाँ पे भी मैं करूँगा, ज़रूर खर्च करूँगा, दूंगा धीरे धीरे, जैसे जैसा मुझे आते जाएगा, होते जाएगा। तो मैंने एक कोशिश करी है, मैं ये करूँगा। तो वैसे करने के लिए मुझे समय चाहिए। मैंने इसे तो अपना बेटा मान ही लिया है, तो मैं कर ही रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर 12% का रिटर्न मुझे मिलता है, तो ये 25 साल में 15 लाख जमा हुआ, 80 लाख रुपया जोड़ करके मिला, और तो वो 95 लाख रुपया मुझे मिला। अगर यही चीज़ें आपको लग रहा हो ना 12% नहीं देता है, तो ज़्यादातर आपको SIP देती है। देखिए बंधन स्मॉल कैप है, ये ऑल में देखिए, ये लगभग 29% का रिटर्न दिए। कितने साल से चल रहा है ये? लगभग 2020 से चल रहा है, ये 5-6 साल हो गया, 29% का रिटर्न दिया है। और हम लोग बैक भी जाते हैं और भी दूसरा तीसरा देखते हैं। तो SIP वाला SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, वो लगभग दिया है 12% का रिटर्न, वो भी दिया है। तो ये बहुत पुराना है, 2013 का SIP है, तो वो 12% का रिटर्न दिया। आपने देखा 12% के हिसाब से आपको मिलेगा ही मिलेगा, 2013 का है। अगर हम इसमें पीछे जाते हैं, अगर इसी को देखते हैं 3 साल का रिटर्न, 5 साल का देखते हैं तो 5 साल में आपको 28% का मिलता है, और 3 साल का देखते हैं तो ये 40% तक जा रहा है। तो अगर 5 साल का भी होता है तो 28%, उतना नहीं लेते हैं हम, उससे भी कम लेते हैं जो 25% का है। पराग पारेख का देखिए 20% का दे रहा ही है। मैं देखता हूँ इसको कि लाइफ टाइम में कितना दे रहा है, 18% दे रहा है। और ये कब, ये ज़्यादातर SIP जो बढ़िया कर रही है ना, वो 2020 से ही शुरू हुई हैं।
क्योंकि देखिए 2020 से ही एसआईपी वगैरह में बूम आया, बूम तो बहुत पहले से आया है लेकिन सब में अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो 5 स्टार फंड कौन कौन है तो वो देखते हैं। तो एडलवाइज गोल्ड ये है, तो ये कब से चल रहा है, ये भी शायद 2022 से चल रहा है और 46% का रिटर्न दे रहा है। ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। अभी देखिए कुछ दिन पहले ये गिरा था, अच्छा गिरा था रिटर्न इसमें एडलवाइज में 43 था, 43 का वैल्यू था, ये 34 आ गया। तो ये अच्छा रिटर्न दे रहा है, लगभग 50% का। आप देख रहे हैं 50%, एक साल में 124% का रिटर्न दिया। ये गोल्ड वाला है, गोल्ड ETF डायरेक्ट है। तो आपको एक चुनाव करना पड़ेगा कि आपको किस में पैसे अपने डालने हैं और आप उसमें पैसा डालिए। और देखिए यहाँ पे 50-50 का रिटर्न दे रहा है। अगर इसको मान लीजिए कंटिन्यू करेगा, ये 30% रिटर्न दे, 30% नहीं, आप 12 गुना 24%, तो फिर कितना हो जाता है, कितना होगा अगर 24% रिटर्न देता है तो आपको लगेगा कि भाई कि 80 गुना 1 करोड़ 60 लाख रुपया। चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग करके कि अगर हम लोगों को रिटर्न 24% देता है, 24% रिटर्न दिया। देखिए 24% रिटर्न दिया, 24%, तो कितना होना चाहिए, 12% पे आपको रिटर्न दिया, तो फिर 12% 15 लाख जमा हुआ, तो आपको मिला था कितना मिला था कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। लगभग 80 लाख रुपया, है ना। अगर वही 24% मिलता है, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, ढंग से किसी SIP में जमा किया, आपके नसीब अच्छे थे और नसीब ख़राब नहीं था, मतलब अच्छे बच्चे लायक निकल गए, एक तरह से बच्चा आपका लायक निकल गया, आपने जिस बच्चे को पाला पोसा बढ़िया से किया, अगर वो लायक निकल जाता है तो वो आपका सीधे रिटर्न देता है 9.5 करोड़ रुपया। आपके 15 लाख रुपये जमा होंगे, आपको 9.5 करोड़ रुपये रिटर्न मिलेगा। यानी आपको लगभग 10 करोड़ रुपया, 9 करोड़ 67 लाख रुपये रिटर्न मिलेगा। आप इसको देख रहे हैं, 9 करोड़ 67 लाख रुपया। तो मेरा सीपू बेटा कितना टैलेंटेड होगा वो मुझ पे भी निर्भर करता है, उसकी परवरिश पे भी निर्भर करता है। मैं टाइम टू टाइम उस पर ध्यान दूँ, उसके कपड़े के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके इंटरटेनमेंट के लिए, उसके एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए, वो सारी चीज़ें मैं करता रहूँ तो वो कई सारी चीज़ें बढ़िया होंगी। तो मैं इस पर ध्यान दूंगा कि मैं अपने सीपू बेटा को थोड़ा सा अच्छे से परवरिश करूं और कोशिश करूंगा कि उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाऊं और अच्छे से परवरिश करूं, तो फिर ये मेरा 24% तक का आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 50-50% है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाई रिटर्न वाला जो आप देखिए 5 स्टार हाई रिटर्न हम लोग जाते हैं, तो इसमें देखिए कितना % है। एक्सिस सिल्वर FOF डायरेक्ट ग्रोथ, ये SIP है, ये भी 2022 में ही शुरू हुआ है, ज़्यादातर चीज़ें 2022 में ही शुरू हुई है। तो यहाँ देखिए 57% का रिटर्न है। 57% नहीं होता है, 57% अगर 25 साल तक चल गया तो आप देख रहे हैं। आपको बताता हूँ मैं, 50% अगर चलता है तो कितना होता है। अगर 25 साल तक 50% का ग्रोथ दे दिया तो फिर कितना हो गया। ये जो है ना, आपका बेटा तो आपको एकदम निकाल दिया। 15 लाख जमा हुआ, आपको 26 अरब 26 अरब 3 करोड़ 26 अरब 3 करोड़ 23,27,081 रुपया रिटर्न मिलेगा। ये तो भाई पूरा सेक्स चिल्ली वाला सपना हो गया। आपके बेटा ने कोई स्टार्टअप शुरू किया और वो सीधे उस स्टार्टअप एकदम पार कर गया। अगर ये आपका 30% भी रिटर्न देता है ना, तो देखिए कितना होता है। 30% रिटर्न देता है तो 33 करोड़ रुपया होता है। 33 करोड़ रुपया अगर 30% के हिसाब से रिटर्न दिया, तो अगर आपने अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से करी, उसका ध्यान दिया, खान पान बढ़िया से किया, उसे अच्छे जगह पढ़ाया और उसे ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से दिलाई, मतलब कि अच्छी जगह आपने उसे इन्वेस्ट किया, अच्छे से आपके अगर फंड मैनेजर मिल गए, आपने थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाया, मेहनत किया, तो फिर आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है। 25 साल में जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो फिर वो तो आपको माला माल कर देगा। तो दोस्तों, ये मेरी ताकत है, मेरा सीपू बेटा, और वान्या मेरी भावनात्मक है, मेरी बेटी है, मेरी प्यारी बेटी है, जिसे मैं आप सभी के सामने लाऊंगा। आप सभी देखिएगा उसे। लेकिन ये मेरा सीपू बेटा जो है ना, ये मेरा हिम्मत है, इसे मैं बनाए रखूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं इसकी परवरिश ठीक ढंग से करूँ। और आप लोग भी कोई एक बेटे को गोद लीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिए, उसकी परवरिश कंटिन्यू कीजिए, उसका देखभाल करिए, ध्यान दीजिए, तो एक दिन आप भी आत्मनिर्भर बनेंगे। वो बच्चा आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। अब कैसे आत्मनिर्भर बनाएगा वो अगली बार बताऊंगा।
अगर आपको 33 करोड़ रुपया मिल गया तो कैसे, 33 करोड़ रुपया एक बार मिल गया तो उस समय तो भाई 25 साल बाद इस 33 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी? मुझे लगता है 3 करोड़ रुपया होगी। 33 करोड़ की वैल्यू 3 करोड़ रुपया होगी। आज का 3 करोड़ सोच लीजिए आपके लिए कितना है। आज अगर 3 करोड़ रुपया मिल जाए तो आपका कितना ज़्यादा काम निकल जाएगा, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। तो उस समय वो 33 करोड़ रुपया वैल्यू रखेगा 3 करोड़ का एवरेज। तो उसके बाद भी कई सारी चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाएंगे तो बच्चा जो है ना, सीपू बेटा, आपको क्या नहीं करके देगा। तो बस बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए